तो आज का हमारे क्लास में यही जानेंगे कि जो पहले क्या क्या पढ़े हैं। तो सौर मंडल के बारे में पढ़े थे, सोलर सिस्टम पढ़े थे ना जी? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हम आपको पढ़ाए हैं। तो आज आपको सबसे पहले बताना है लकी कुमार, रेडी हैं? तो चलिए, आपको पहला प्रश्न बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति। इसे खोज किसने किया था? बृहस्पति ये खोज किसने किया था? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था कॉपरनिकस ने। किसने किया था? कॉपरनिकस। चलिए, सौर मंडल के मुखिया किसको कहते हैं? सौर मंडल के मुखिया किसको कहते हैं बताइए? सौर मंडल के मुखिया बुध को कहते हैं। और उसको किस नाम से जानते हैं? और उसका दूसरा नाम क्या है बताइए? इसका दूसरा नाम क्या है? बोलिए। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तुम बताओगे? बताओ। बुध है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, आपको बताना है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। और सबसे ठंडा ग्रह? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा है, एक बार सोच लो। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। कौन है? सूर्य से सबसे दूर वरुण, सबसे ठंडा वरुण, और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सबसे गरम ग्रह विवेक जी शुक्र है। सबसे चमकीला, सबसे गरम कौन है? शुक्र। कौन है जी? शुक्र। चलिए, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। वरुण की खोज किसने किया था? वरुण की खोज किसने किया था? अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? बता पाएंगे आप? विलियम हर्शले ने किया था 1781 में। नहीं, हाँ 1781 सही है। 1781 सही है। चलिए नेक्स्ट, आप बताएंगे वो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? वो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? बुध और बिना इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। अब पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है जी? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। चलिए नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है बताइए? पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह जो है वो कौन सा है जी? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कह रहा है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे अधिक किसका उपग्रह है? बृहस्पति है। कितने? 63। समझ गए ना? लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? हाँ, मंगल को। नीला ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? नीला ग्रह। क्यों जी? नीला ग्रह क्यों कहते हैं पृथ्वी को? इसलिए कहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में जाकर के नीचे देखने पर हरा दिखाई देता है।
नीला दिखाई देता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? नीला ग्रह। क्या कहते हैं बाबू? नीला ग्रह। अब पीला ग्रह किसको कहते हैं? पीला ग्रह, हाँ, बृहस्पति को। पीला ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति को। हरा ग्रह किसको कहते हैं? हरा ग्रह किसको कहते हैं? वरुण को। वरुण का दूसरा नाम क्या है? नेपच्यून। वरुण का दूसरा नाम क्या है? नेपच्यून। जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? जीवाश्म ग्रह। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं बाबू? लेटा हुआ ग्रह वरुण को कहते हैं। अब भोर का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, अब पृथ्वी का बहन शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? बैठ जाइए, आप भी बैठ के बताइए। शुक्र को कहते हैं, ठीक है ना जी। पृथ्वी का वाहन शुक्र को, भोर का तारा शुक्र को, सांझ का तारा शुक्र को, समझ गए ना। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को, लेटा हुआ ग्रह वरुण को। रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? रात्रि में दिखाई देने वाला मंगल। रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ग्रेनिमीड कौन है जी? लिखवाए ना जी, ग्रेनिमीड। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है बच्चों? चंद्रमा है, ठीक है ना। आगे बढ़े। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस। हाँ, मंगल ग्रह के उपग्रह है, ठीक है ना। सौर मंडल का सबसे छोटा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ग्रेनिमीड, सौर मंडल का सबसे छोटा डिमोस। किसका है जी? मंगल के उपग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के प्रोक्सिमा सेंचुरी कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम तारा सूर्य है, समझ गए ना। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। सबसे चमकीला साइरस। तो जोर से बोलिए, सबसे चमकीला तारा। चलिए, शनि के सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि के सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। कौन सा है? कौन सा है जी? टाइटन। वो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें वलय दिखाई देता है, गोलाकार छाया दिखाई देता है? कौन सा है बताइए? कौन सा ग्रह है जिसमें वलय दिखाई देता है, छाया? समझ गए ना? बताओ तो जी। शनि। कौन सा है? शनि। शनि के रिंग्स बोलिए की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो। विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो, ठीक है ना। शनि ग्रह में जो छाया दिखाई देता है, वलय दिखाई देता है, उसकी खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था बच्चों? गैलीलियो ने। याद रहेगा ना जी? याद रहेगा। इस सौर मंडल का, हमारा सौर मंडल, ठीक है ना। और सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य, सन। कौन है जी? सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? साइरस। कौन है जी? साइरस। चमकीला तारा है साइरस। और नजदीक है प्रोक्सिमा। नजदीक है प्रोक्सिमा। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। हाँ। मंगल ग्रह लाल क्यों है? मंगल ग्रह लाल क्यों है? लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। तो कोई पूछेगा लाल क्यों है जी, तो क्या बताओगे? लाल है किसके कारण? मंगल ग्रह जो है लाल है आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण?
आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह क्या है? लाल है। शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है? 6 क्लास में पढ़े हो। शनि ग्रह के चारों ओर वलय की संख्या कितनी है? तो 10 है। कितना है बच्चों? कितना है? 10 है। अब बुध ग्रह का विशिष्ट गुण क्या है? चुंबकीय होना। कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र का होना। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। कितना दिन में? 88 दिन में। 88 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है सबसे अधिक जल्दी। कौन? बुध। कितना दिन में? 88 दिन में। कितना दिन में जी? 88 दिन में। समझ गए ना? चलिए, क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होते हैं? क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह। सब अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या 89 है। कितना है जी? अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कुल कितनी है बच्चों? 89। 90 से एक कम। समझ गए ना? सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा। कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है बच्चों? सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा। हाइड्रा। हाइड्रा समझते हो ना? हाइड्रा गाड़ी का भी एक नाम है। चलिए, पृथ्वी की घूर्णन किस दिशा में है? मतलब किधर से किधर पृथ्वी घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से हाँ, ये पृथ्वी के घूर्णन दिशा है। चलिए, किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने। किसने कहा था? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। 1/81। अगर मान लिया जाए कि चंद्रमा 1 किलो है तो पृथ्वी कितना किलो है? 81 किलो। कितना है? 81 किलो। समझ गए ना? अरे समझे कि नहीं समझे? कोई भी वस्तु पृथ्वी पर अगर 6 किलो का रहेगा तो चंद्रमा पर जाए कितना किलो का हो जाएगा? 1 किलो। कितना हो जाएगा? 1 किलो का हो जाएगा। समझ गए? अब वहां चलोगे ना, वहां चंद्रमा पर, तो वहां ऑक्सीजन नहीं है। यही बोलोगे ना, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देगा। यहाँ पृथ्वी पर ऑक्सीजन होने के कारण हम बोल रहे हैं ना, तो आपको सुनाई दे रहा है ना? लेकिन वहां जाओगे चंद्रमा पर तो तुम बोलोगे तो आवाज सुनाई नहीं देगा। समझ गए? और दूसरी बात, वहां जैसे हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ आराम से रुक गए, लेकिन वहां रुकोगे नहीं, उड़ते रहोगे। उड़ना समझते हो ना? कैसे उड़ते रहोगे जी? हाँ, जैसे तितली उड़ती है ना, पंछी सब उड़ते हैं, चिड़िया सब उड़ती है ना, वैसे उड़ते रहोगे। एकदम पंख नहीं चलाओगे, फिर भी उड़ते रहोगे। वही तुम्हारा वहां चलना है। समझ गए ना? इसमें चलिए, पृथ्वी के अगला प्रश्न होगा कि पृथ्वी के दिशा के विपरीत चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के दिशा के विपरीत चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है जी? शुक्र और अरुण है। शुक्र और अरुण है। चलिए, अगला प्रश्न होगा, पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पर घूमना। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? दैनिक गति के कारण। और दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। समझे ना? तो इससे आगे हम लोग और अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।